Now another topic is debugging tools in VB.NET. Again I repeat, another topic is debugging tools in VB.NET. Means अगर हम जो भी .NET के अंदर एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं एंड वो एप्लीकेशन को हमें डीबग करना है, मीन्स इफ हमें ऐसा लगता है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर है या फिर एक्सेप्शन है, राइट, तो ऑब्वियसली हमें वो एप्लीकेशन को डीबग करने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम वो उसके अंदर जो बग है, जो एरर है, वो हमें वहां से हम वो उसे रिमूव कर सके, राइट. सो देयर आर मेनी डीबगिंग टूल्स अवेलेबल इन VB.NET एंड जो भी सारे डीबगिंग टूल्स है, इट कैन बी यूज ऑल ऑफ टू, मतलब सारे यू टूल्स हम एक साथ यूज कर सकते हैं या फिर हम उसमें से एक या दो टूल भी यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने C++ के अंदर टर्बो सी एडिटर यूज किया है तो उसके अंदर वॉच विंडो थी, राइट, कि जिसके अंदर आप स्पेसिफिक वेरिएबल को वॉच में रख सकते हो कि जैसे जैसे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जाते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है. सो इफ यू वांट टू वॉच सम वेरिएबल तो वॉच विंडो के अंदर आप वो सेट कर सकते हो. फिर आपने टर्बो सी अगर यूज किया है तो वहां पे आपने ब्रेक पॉइंट भी रखा होगा, राइट, कि कैसे आप ब्रेक पॉइंट रखोगे सो वहां पे आके एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा. स्टॉप इन द सेंस कि वहां पे आप आके एग्जीक्यूशन वी कैन से लाइक के स्टॉप होने के बाद हम वहां पे उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप मैन्युअली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दैट इज अ ब्रेक पॉइंट कि ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है वो हमें वहां पे स्टॉप करना है एंड उसके बाद हमें बाकी की एप्लीकेशन को मैन्युअली एग्जीक्यूट करना है. सो दैट वाज आल्सो वन थिंग, राइट. सो दिस वर द 2-3 थिंग्स के जो ऑलरेडी आपने टर्बो सी एडिटर के अंदर यूज किया होगा अगर आपने वो एडिटर C++ को के रिलेटेड सोर्स कोड लिखने के लिए यूज किया हो तो, राइट. सो लाइकवाइज जो VB.NET के अंदर हम एप्लीकेशंस बनाते हैं या फिर मोर प्रिसाइज .NET फ्रेमवर्क के अंदर हम जो भी एप्लीकेशंस बनाते हैं उसके रिलेटेड भी हमारे पास डीबगिंग टूल्स अवेलेबल है, राइट. फ्रॉम दैट फर्स्ट डीबगिंग टूल्स इज ऑटोज विंडो. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट डीबगिंग टूल इज ऑटोज विंडो, राइट. एंड हमारा जो विजुअल स्टूडियो एडिटर है दैट इज IDE है, इट इज टोटली GUI, राइट. जो भी विजुअल स्टूडियो के अंदर जो भी हम सारी डिफरेंट एंटिटीज यूज करते हैं, डिफरेंट थिंग्स हम यूज करते हैं, इट इज इन टर्म्स ऑफ आइदर विंडो है या फिर मेनू है या फिर टूलबार है, राइट, मींस पूरा GUI है. सो मोस्ट ऑफ जितने भी डीबगिंग टूल्स है स्टूडेंट्स, वो सारे डीबगिंग टूल्स आर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ विंडोज, राइट. ओके, सो द फर्स्ट टूल इज ऑटोज विंडो. ऑटोज विंडो क्या डिस्प्ले करेगा? इट विल डिस्प्ले द वेरिएबल के जो करंट स्टेटमेंट के अंदर यूज हुआ है. अगेन आई रिपीट, करंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो वेरिएबल्स वहां पे डिस्प्ले होंगे, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम डीबगिंग करते हैं, राइट, जो उसकी शॉर्टकट की है वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज F10 एंड F11, राइट. दैट इज स्टेप इन स्टेप आउट अगर आपको करना है तो वहां पे F10 F11 आप यूज कर सकते हो. और जैसे ही आप ये स्टेप इन स्टेप आउट करते हो, जो स्टेटमेंट अभी करंटली एग्जीक्यूट होता है वो येलो कलर के एरो से आपको दिखाई देगा, राइट. वहां पे येलो कलर का पॉइंट होगा. एंड फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, right, @category name is equal to @category name plus percentage, right. ऐसा कोड है एंड वी वांट टू नोटिस कि ये @category name के अंदर वैल्यू क्या है, बिकॉज ये स्टेटमेंट अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है और मुझे जानना है कि ये @category name के अंदर वैल्यू क्या है. तो हम इस हिसाब से ऑटोज विंडो में जाके देख सकते हैं कि अभी जो करंट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके अंदर जो ये @category name है वो कौन सी डेटा टाइप का है एंड उसके अंदर करंटली क्या वैल्यू है वो. सो आप ये विंडो में देख सकते हो, ऑटोज विंडो है जिसके अंदर 3 कॉलम्स है. फर्स्ट कॉलम के अंदर नेम, दैट इज ऑल वेरिएबल नेम, beside that value, and after that the third column is type. So the variable name is @category name, value के अंदर लिखा है bike, right, and type के अंदर लिखा है varchar, right. So इस हिसाब से अगर हमें करंट स्टेटमेंट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल्स को हमें देखना है, राइट, तो हम ये ऑटोज विंडो का यूज
कर सकते हैं। सो अभी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसके अंदर एक ही वेरिएबल था, इसीलिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल का नेम है। लेकिन अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर मोर देन वन वेरिएबल है तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आपको दिखाई देगा, राइट? सो दैट इज ऑटोज विंडो। नेक्स्ट इज लोकल्स विंडो। लोकल्स विंडो क्या डिस्प्ले करेगा? दिस विंडो विल डिस्प्ले करंट लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। अगेन आई रिपीट, जितने भी लोकल वेरिएबल्स है एंड पैरामीटर्स है, राइट, वो सारे वहां पे हमें लिस्ट आउट किए गए मिलेंगे। एंड अलोंग विद दैट ये विंडो आपको वो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज करने की परमिशन देती है। अगेन आई रिपीट, लोकल्स विंडो का यूज करके जितने लोकल वेरिएबल्स हैं एंड पैरामीटर्स है वो तो वहां पे डिस्प्ले होंगे ही, बट अलोंग विद दैट अगर वहां पे कोई भी वेरिएबल या फिर पैरामीटर की वैल्यू आपको चेंज करनी है तो भी आप वहां पे चेंज कर सकते हो। मींस वी कैन से इट विल प्रोवाइड यू एन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। Again, I repeat, it will provide you interactive environment. See over here. फॉर एग्जाम्पल अभी जो करंट कोड या फिर करंट क्लास जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके अंदर 4 वेरिएबल्स है, राइट, 4 पैरामीटर्स है, दैट इज कैटेगरी नेम, मैचिंग रोज, एरर स्ट्रिंग एंड एरर नंबर। सो उसकी टाइप्स भी आपको वहां पे दिख रही है, राइट? सो अगर मुझे चेक करना है कि ये कैटेगरी नेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल पहले जो बाइक था, राइट, अगर मैं यहाँ पे क्लोथिंग चेंज करती हूँ तो क्या किस हिसाब से मुझे आउटपुट मिल सकता है, तो मैं वो वेरिएबल की वैल्यू, वो पैरामीटर की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। आप डिफरेंस देख सकते हो। सी, ये ऑटोज विंडो था, उसके अंदर करंट स्टेटमेंट के अंदर जो वेरिएबल या फिर पैरामीटर्स है वो डिस्प्ले करता था, राइट? लेकिन अगर हम ये लोकल्स विंडो की बात करें तो लोकल्स विंडो के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स है, राइट, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे एंड अलोंग विद दैट हम इसके अंदर वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज लोकल्स विंडो। नेक्स्ट इज वॉच विंडो। वॉच विंडो तो जिस हिसाब से आपको टर्बो सी के अंदर अवेलेबल रहता था उसी हिसाब से आप यहाँ पे वॉच विंडो रख सकते हो एंड आफ्टर दैट आप वहां पे कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हो एंड उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, राइट, वो इवेल्युएट आप अपने आप कर सकते हो। मीन्स अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को इन्वेस्टिगेट करना है या फिर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को इन्वेस्टिगेट करना है तो आप ये वॉच विंडो का यूज कर सकते हो। एंड मोर प्रिसाइज, आप .NET के अंदर एट ए टाइम 4 वॉच विंडोज अटैच कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, .NET के अंदर एट ए टाइम आप 4 वॉच विंडोज वहां पे रख सकते हो, राइट? So that is a very important thing which you need to remember over here. इसीलिए यहाँ पे लिखा था watch one window because this is a first watch window, right? And यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, सी, यहाँ पे ऑटोज विंडो का ऑप्शन है, लोकल्स विंडो का ऑप्शन है एंड वॉच वन विंडो का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे 4 वॉच विंडो ऐड करोगे तो यहाँ पे वॉच 1, वॉच 2, वॉच 3 एंड वॉच 4, इस हिसाब से आपको सारी विंडोज यहाँ पे मिल जाएगी एंड इंडिविजुअली आपको जिस हिसाब से जो विंडो में जो एक्सप्रेशन या फिर जो वेरिएबल ऐड करने हैं, राइट, वो आप वहां पे ऐड कर सकते हो, राइट? सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है उसे आप 4 डिफरेंट विंडोज में बाइफरगेट कर सकते हो ताकि वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट विंडो इज आउटपुट विंडो। अभी जो हमने कल जो गेट के रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, राइट, उसके अंदर हमने वो आउटपुट विंडो के अंदर देखा था, उसने हमें डिस्प्ले करके दिया था कि उसने DLL फाइल क्रिएट की, 1 बिल्ड की, 0 फेल किया एंड 0 स्किप किया। इन शॉर्ट, जब भी हम हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं या फिर कोई भी स्टेटमेंट के रिलेटेड हमें कोई भी वैल्यू को रिटर्न करके प्रिंट करवाना है, रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो हम ये आउटपुट विंडो का यूज कर सकते हैं। मतलब प्रिंट मेथड का यूज करके हम जो भी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे आउटपुट विंडो में प्रिंट करवा सकते हैं, दो अवर एप्लीकेशन कैन बी अ GUI एप्लीकेशन। अगेन आई रिपीट, GUI एप्लीकेशन होगी, फिर भी अगर हमें कोई भी वैल्यू एक्सप्लिसिटली प्रिंट करवानी है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट मेथड कि जो फॉर्म के ऊपर प्रिंट नहीं हो सकती,
राइट। बस वो सारी चीज हम ये आउटपुट विंडो के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। एंड आउटपुट विंडो एग्जीक्यूशन के वक्त तभी हमें दिखाई देगी जब हम उसे डीबगिंग मोड में एग्जीक्यूट करेंगे। एंड बाय डिफॉल्ट जब भी हम विजुअल स्टूडियो के अंदर जब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और एप्लीकेशन डेवलप करने के साथ साथ हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो डीबगिंग मोड में ही एग्जीक्यूट होती है। इसीलिए हमें आउटपुट विंडो वहां पे दिखाई देती है, राइट। एंड अगर आपको एक्सप्लिसिटली आउटपुट विंडो के अंदर प्रिंट करना है कोई रिजल्ट या फिर कोई वैल्यू, राइट, तो हमने ऑलरेडी वो देखा था जब हमने फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन हमारी बनाई थी तब, राइट। वी कैन राइट debug क्लास की प्रिंट मेथड हम वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड आउटपुट विंडो के अंदर हम कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, debug क्लास की प्रिंट मेथड दैट इज debug डॉट प्रिंट, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन में हम वो मैसेज लिख सकते हैं। एंड एग्जीक्यूशन के वक्त जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट विंडो के अंदर वो वैल्यू या फिर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आउटपुट विंडो के दो हमारी एप्लीकेशन GUI एप्लीकेशन है, बट स्टिल इंटरनली डीबगिंग के वक्त अगर हमें कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी मैसेज को प्रिंट करवाना है देन दैट इज आल्सो पॉसिबल, राइट। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, सी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम हमने यहाँ पे पूरा इंडिविजुअली प्रिंट करवाया है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज होवरिंग वैल्यू विंडो। अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट इज होवरिंग वैल्यू विंडो, राइट। होवरिंग वैल्यू विंडो का मीनिंग क्या होता है कि करंटली डीबगिंग मोड में, राइट, जो भी लाइन के ऊपर हम कर्सर ले जाएंगे, राइट, एंड कोई वेरिएबल के ऊपर हम कर्सर ले जाते हैं, दैट इज माउस पॉइंटर वहां पे ले जाते हैं, तो वो वेरिएबल की करंट वैल्यू क्या है वो वहां पे छोटी सी विंडो में आपको दिखाई देगा। अगेन आई रिपीट, hovering value window का मीनिंग क्या है? Actually it is not a window, it will just give you a strip, लेकिन एज इट इज अ डीबगिंग टूल और डीबगिंग टूल के अंदर हम सारे जो भी टूल्स है उसे हम विंडो के फॉर्म्स में एज्यूम करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे होवरिंग वैल्यू विंडो वर्ड यूज किया है। बट एक्चुअली वो विंडो नहीं होती है, वो एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, और वो छोटी सी स्ट्रिप के अंदर सिर्फ वो स्पेसिफिक एक वेरिएबल के जिसके ऊपर हम माउस पॉइंटर ले जाएंगे उसकी वैल्यू वो वहां पे हमें डिस्प्ले करके देगा, राइट। सो दैट इज होवरिंग वैल्यू विंडो। एंड वो कहां पे यूज होगी, कब यूज होगी, कि जब हमें वहां पे कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को हमें देखना है कि क्या है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ होवरिंग वैल्यू विंडो। नेक्स्ट इज ब्रेक पॉइंट्स विंडो, राइट। ब्रेक पॉइंट्स विंडो मतलब जो जितने भी करंट ब्रेक पॉइंट्स होंगे वो सारे ब्रेक पॉइंट्स हम वहां पे देख सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट अगर हमें वहां पे कोई ब्रेक पॉइंट ऐड करना है या फिर वो ब्रेक पॉइंट कौन से स्टेटमेंट के ऊपर है, वो ब्रेक पॉइंट कौन से लोकेशन के ऊपर है, राइट, अगर हमें वो सारी चीज देखनी है तो ब्रेक पॉइंट विंडो का यूज करके हम देख सकते हैं। सी दिस इज अ ब्रेक पॉइंट विंडो। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि ये जो है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वहां पे मैंने ब्रेक पॉइंट रखा है बिकॉज यहाँ पे आप रेड कलर का सर्कल देख सकते हो। लाइकवाइज यहाँ पे भी वो रेड कलर का सर्कल है। सी जो भी स्टेटमेंट के आगे ये स्ट्रिप के ऊपर रेड कलर का सर्कल होगा, राइट, वो पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट, वो स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेक पॉइंट। और वो सारे ब्रेक पॉइंट्स जो हमने रखे होंगे वो इस हिसाब से हमें ब्रेक पॉइंट विंडो में मिल जाएंगे। मतलब जैसे ही हम ब्रेक पॉइंट रखेंगे आपको यहाँ पे 2 सेक्शंस दिखाई देंगे। सी ये अपर सेक्शन है कि जहां पे हमारा एक्चुअल कोड है, और ये जो लोअर विंडो है इट इज अ ब्रेक पॉइंट विंडो कि जिसके अंदर ये हमारे कोड के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स के ऊपर हमने ब्रेक पॉइंट्स रखे होंगे वो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें लिस्ट आउट किए गए मिलेंगे, राइट। एंड अलोंग विद दैट सी यहाँ पे ये येलो कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट करंटली हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो ये स्टेटमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है कि जहां पे ये येलो कलर का विंडो है, और हमने ब्रेक पॉइंट कहां पे रखा है, ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट रखा है, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग कि हमें किस हिसाब से यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये इफ स्टेटमेंट है, राइट, इफ एट द रेट कैटेगरी नेम इज नल, यहाँ पे अगर मुझे ब्रेक पॉइंट रखना है तो मैं क्या करूंगी,
ये स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे ये जो ग्रे कलर का बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं वन टाइम क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिक ये स्टेटमेंट विल बिकम अ ब्रेक पॉइंट। मीन्स यहाँ पे वो रेड कलर का सर्कल आ जाएगा और ये जो ब्रेक पॉइंट विंडो है उसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। ये कौन सी लाइन के ऊपर वो ब्रेक पॉइंट रखा है? सी, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है लाइन 20, राइट? मतलब ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, सिलेक्ट प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट आईडी, इसके साथ जो ये ब्रेक पॉइंट है वो लाइन नंबर 20 के ऊपर है। उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रखूंगी तो वो भी मुझे विथ लाइन नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेक पॉइंट विंडो कि हमें किस हिसाब से यहाँ पे सारी चीज दिखाई देगी। एंड अलोंग विद दैट हमें वहां पे येलो कलर का एरो भी दिखाई देगा एट द लेफ्ट एज, ताकि हमें पता चले कि करंटली हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन एक्ट कि हमें ज्यादा ब्रेक पॉइंट्स ऐड करने हैं कि नहीं करने हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डीबगिंग टूल्स इन VB.NET, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो these are the debugging tools in .NET, right? So जिसके अंदर हमने ब्रेक पॉइंट्स विंडो, hovering value window, output window, watch 1 window, along with that अब watch 1 to watch 4 window, मतलब टोटल 4 विंडोज हमें मिलेगी, locals window and autos window, इतनी विंडोज हमने देखी एज अ डीबगिंग टूल इन .NET, राइट? एंड इट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।